दर्शकों, लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस पार्टी के गठ नेता है जय सिंह और उन्होंने महासभा में कई विषयों को लेकर आवाज उठाई है, जिसमें से महत्वपूर्ण विषय था जो मीरा भाईंदर शहर का डेवलपमेंट प्लान है उसे रद्द करने का ठहराव किया गया है। साथ ही पत्रकारों पर पाबंदी लगाने का भी विषय था और इन सभी विषयों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आइए हम बात करते हैं जय ठाकुर से। जय जी, बताइए आज का जो विषय था, आपने दो विषय तो प्रमुखता से रखे। एक विषय था कि मीरा भाईंदर शहर के जो डीपी प्लान है उसे रद्द करने का ठहराव भारतीय जनता पार्टी ने रद्द किया है और दूसरा विषय है तो पत्रकारों पर पाबंदी लगाई गई है लाइव करने पर। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? कल भी मैं ये बोला था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो सभा है वो सभा को अथॉरिटी ही नहीं है कि डीपी प्लान रद्द कर सके। तो मैं उनको ये भी प्रश्न पूछा था कि अगर आपके अथॉरिटी में नहीं है कि आप ठहराव रद्द कर सको, तब आपने ऐसा विषय क्यों लिखा। दूसरी बात, अगर डीपी प्लान को रद्द करना है या जो भी करना है उसका अथॉरिटी सिर्फ शासन को है। इस शहर की अगर मैं डीपी प्लान की बात करूं तो इस शहर का डीपी प्लान 2022 में पहले प्लानिंग कमेटी ये कहती है कि 30 दिन के अंदर आप अपना ऑब्जेक्शन सजेशन सबमिट करो। राकेश राज पुरोहित, विकास सिंह, अमित शर्मा और भी कई अन्य लोगों ने 30 दिन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन सजेशन सबमिट करती है। उसके बाद प्लानिंग कमेटी सुनवाई करती है और सुनवाई करने के बाद वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, रिजोल्यूशन नंबर 3, कि इनका जो ऑब्जेक्शन सजेशन है वो समाविष्ट किया जाए। लेकिन फिर 2023 में जब डीपी प्लान जाहिर किया जाता है उसमें ऑब्जेक्शन सजेशन को लिया नहीं जाता है। नगर विकास सचिव को ये तीनों ने पत्र भी लिखा था, लेकिन नगर विकास सचिव ने उस पत्र का रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई नहीं देने के बाद इन्होंने पीआईएल फाइल किया, पीआईएल इन द सेंस रीट पिटीशन फाइल की। तो उसके बाद इनको कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका जो ऑब्जेक्शन सजेशन है वो सुने। फिर भी कोर्ट के आदेश के बाद भी शासन ने ऑब्जेक्शन सजेशन नहीं सुना और ना ही रिप्लाई दिया। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये तीनों ने फाइल किया, जिसकी तारीख अभी 26 को आने वाली है। मेरा विषय मेन ये है कि शहर का जब डीपी प्लान बनता है तो उस शहर में भाईंदर बेस से तकरीबन 500 एकड़ जमीन को सीआरजेड, मीठागार और मैंग्रोव वाली जमीन को अगर आप रेसिडेंटल जोन दिखाते हो तो उसमें आप रिजर्वेशन क्यों नहीं दिखाते हो? वहां पे कोई गार्डन क्यों नहीं है? वहां पे कोई प्लेइंग गार्डन क्यों नहीं है? वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह क्यों नहीं है? वहां पे सेशन कोर्ट की जगह क्यों नहीं है? वहां पे शमशान भूमि की जगह क्यों नहीं है? वहां पे स्कूल की जगह क्यों रिजर्वेशन नहीं है? वहां पे कॉलेज की जगह क्यों नहीं है? वहां पे हमने हेलीपैड की भी मांग की थी कि शहर पे अगर आपदा आती है तो अगर शहर की रहवासियों को यहाँ से आपदा के तौर में करना है उस वक्त क्या है। ये ऐसे सुझाव बहुत सारे थे, जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड बिल्डिंग है, रोड नहीं है, लेकिन ये सारे सुझावों को दरकिनार करते हुए जो ऑलरेडी 397 रिजर्वेशन थे उसमें से 70-80 रिजर्वेशन कम हो गए। तो जब शहर में आप डेवलप प्लान करते हो और डेवलप प्लान करने के बाद आप उसमें रिजर्वेशन नहीं रखते हो, शहर के रिजर्वेशन खत्म करते हो, तो आने वाली भविष्य में जो जनसंख्या बढ़ेगी, जो लोग यहाँ पे रहेंगे, उन कैसे रहेंगे? AQI लेवल जो है वो क्या होगा? आज आप देखिए पेड़ पौधों पे धूल मिट्टी जमी रहती है। तो उस वक्त जब चारों जगह पे कंस्ट्रक्शन ही रहेगा, रिजर्वेशन नहीं होंगे, तो शहर की हालात क्या होगी? ये बहुत बड़ा मुख्य विषय है जो शहर से रिलेटेड है। एक आरोप ऐसा भी लगाया जा रहा है कि ये जो डेवलपमेंट प्लान रद्द करने का जो विषय लाया गया है ये कुछ बिल्डरों के और कुछ जमीन मालिकों के फायदे के लिए लाया गया है और ऐसा आरोप लगाया कि चुनाव से पहले विधायक नरेंद्र मेहता ने उन लोगों से वादा किया था कि मैं ये डीपी रद्द करवाऊंगा और इसीलिए उनके कहने पर ही ये डीपी रद्द करने का प्रस्ताव लाया गया है, ऐसा आरोप है। जब मैंने ये कहा ना आपको कि 500 एकड़ की जमीन रेसिडेंशियल की जाती है लेकिन रिजर्वेशन नहीं किया जाता, मकसद साफ है कि अगर 500 एकड़ जमीन में रेसिडेंशियल घोषित करते हो और उसमें रिजर्वेशन नहीं रखते हो, जाहिर सी बात है कि आप किसके प्रति सोच रहे हो। 97 में पहला डीपी बना,
2017 में खत्म हुआ। इनको 2017 से काम शुरू करना चाहिए था और 2018 तक डीपी प्लान का काम पूरा करना चाहिए था। ऑलरेडी 8 साल हो गए हैं। मीरा भाईंदर डीपी बनाने में 3,98,00,000 रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। उत्तन का डीपी प्लान बनाने में 1,44,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। 8 साल 7 साल की देरी हो चुकी है। अब वापस से रद्द करने की बात करते हैं, फिर से 8 साल लगे, फिर जनता के टैक्स का दिया हुआ पैसा 5-6 करोड़ रुपए फिर से लगे। तो ये इतनी बात है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। इसका हर एक पैसे की कीमत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि ये जनता इस शहर में उनके आने वाले भविष्य को देखते हुए होना चाहिए। जो इन्हीं सब बातों को सत्ताधारी पार्टी नजरअंदाज कर रही है। 2014 से महाराष्ट्र में भाजपा और सेना की सरकार होने के बाद भी ये हाल इनकी ही सत्ता है, इनका ही शासन है और इनके ही लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। कल हमने देखा कि महासभा के चलने के दौरान महापौर ने पत्रकारों को लाइव करने से मना कर दिया। तो पत्रकारों को इस तरह से रोकना, उन पर पाबंदी लगाना, क्या ये उचित है? इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है? मैं खुद एक पत्रकार हूं, इसीलिए ये बात मुझे पता है कि 18 तारीख को जब मुझे महासभा चालू थी, उस महासभा के दौरान यही लोग बोल रहे थे पत्रकारों को सुनने दो, पत्रकारों को दिखाने दो। तो ऐसा क्या हो गया कि 20 तारीख को लाइव करना बंद आप करने के लिए बंद करने लगे? जब इस शहर का माहौल खराब हुआ था, उस समय इस मीरा भाईंदर शहर के पत्रकारों ने इतनी बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, तब जाके इस शहर में अमन शांति आई थी। क्या ये वो भूल गए? भारत देश के चौथा स्तंभ पत्रकार होते हैं, इनकी आवाज दबानी नहीं चाहिए। अगर शहर के हित में बात हो रही है, शहर की समस्या पे बात हो रही है, तो पूरी जनता को सुनने दीजिए, उनको असलियत दिखाने दीजिए। आपको डर किस बात का है? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के गठ नेता जय सिंह ठाकुर जी, और उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट की है। और उन्होंने ये जताया है कि जो डीपी प्लान रद्द करने का महासभा में ठहराव पास किया गया है, उसके खिलाफ वो आगे भी कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने जो पत्रकारों पर पाबंदी लगाने की जो घटना हुई है, उसका भी उन्होंने यहाँ पर विरोध जताया है। और उन्होंने मांग की है कि ये जो घटना हुई है, इसके लिए महापौर को पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या महापौर इसके ऊपर कोई अपना भूमिका स्पष्ट करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में पत्रकार भी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ऐसा हम सभी पत्रकारों की ओर से यहाँ पर आज निश्चित किया गया है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।